चलिए बात करते हैं बैटल ऑफ बंगाल की। बंगाल में सियासी पारा गर्म होने के साथ ही राजनीतिक हिंसा भी लगातार बढ़ती जा रही है। आज पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरी ममता बनर्जी से बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या पर जवाब मांगा। टीएमसी के खिलाफ जुबान खोली तो जान पर आफत। बंगाल में बदलाव की बात बोलने की हिम्मत की तो गुंडों का हमला। बंगाल का चुनावी रण क्या किलिंग बैटल ऑफ बंगाल बन गया है? क्या कार्यकर्ताओं की लाशों से गुजरकर यहां नई सरकार बनेगी? बंगाल के चुनावी रण में उतरे सीएम योगी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा को लेकर टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोला। ममता बनर्जी से राजनीतिक हत्याओं का हिसाब मांगा। ये तीनों परिवार मोनिका कुमार, हरिराम महतो और कमीली टुडू, ये तीनों भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं के परिवार से हैं जो लोग शहीद हुए हैं। यहां की अराजकता के खिलाफ लड़ते लड़ते जिन्होंने शहादत पाई है। योगी आदित्यनाथ ने बंगाल की जनता को भरोसा दिया कि 2 मई के बाद सूबे से गुंडागर्दी का नामो निशान मिट जाएगा। एक कानून को नहीं मानते और याद करना 2 मई के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी जिन गुंडों को चुन चुन करके सजा दिलवाई जाएगी। विपक्ष का आरोप है कि टीएमसी राज में विपक्षी कार्यकर्ताओं को सीधे टारगेट किया जा रहा है। सीएम योगी ने पुरुलिया रैली में जिन शहीद बीजेपी कार्यकर्ताओं का जिक्र किया, उनका परिवार आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहा है। चुनावी पारा बढ़ने के साथ हिंसा में भी तेजी दर्ज की जा रही है। मालदा में बीजेपी कार्यकर्ता विश्वजीत विश्वास की हत्या बीती रात कर दी गई। आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा है। विश्वजीत की मौत ममता सरकार की पुलिस के लिए शर्म की बात है, क्योंकि विश्वजीत का शव 14 घंटे तक इसी तरह पेड़ के नीचे छोड़ दिया गया था। न्यूज नेशन की टीम के मौके पर पहुंचने के बाद आनन फानन में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। ताजा मामला करीमपुर थाना क्षेत्र का है। आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी है। ये करीमपुर पुलिस स्टेशन है। इसके अंदर जिस व्यक्ति की हत्या हुई है उसके शव को रखा गया है। आप यहाँ की पुलिस के काम करने के तरीके को पहले देखिए कि ठेले पर शव को रखा गया है। आप देखें, ये विश्वजीत विश्वास है। ये हमारा बूथ लेवल का कर्मी है। जब कोई भी ऐसे काम करता है ओपन आके, तो यहाँ पर टीएमसी का जो कर्मी है उसको हत्या कर देते हैं, हुमकी देता है। आए दिन इस तरह की हत्या यहाँ होती रहती है और पुलिस कुछ एक्शन लेती है? नहीं, एक्शन तो लेती नहीं। एम्बुलेंस में रखा ये शव एक बीजेपी कार्यकर्ता का है जो कल से लापता था। शव बीरभूम में एक नदी से बरामद हुआ है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के गुंडों ने पहले उनके कार्यकर्ता को अगवा किया और फिर उसकी हत्या कर दी। बीजेपी का आरोप है कि बंगाल में अब तक 130 से ज्यादा टीएमसी कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है। मैं उनको पूछना चाहता हूं, मेरे 130 कार्यकर्ता जिनकी जान आपकी राजनीतिक हिंसा ने ली है, उनकी माताओं का दर्द आप जानती है? बंगाल में चुनावी हिंसा नई बात नहीं है, लेकिन इस बार के चुनावी माहौल में हिंसा सारे रिकॉर्ड तोड़ती दिख रही है। कटघरे में टीएमसी कार्यकर्ता और बंगाल की पुलिस है। टीम न्यूज नेशन। चलिए पश्चिम बंगाल की सियासत से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में बीजेपी का रथ तोड़ा गया है। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर तोड़फोड़ का आरोप लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बिरसा मुंडा रथ यात्रा के दौरान ये हमला हुआ है, तो लगातार सियासी संघर्ष देखा जा रहा है पश्चिम बंगाल की सियासत में। बिरसा मुंडा रथ यात्रा के दौरान हमला हुआ है बीजेपी के रथ पर। आरोप तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी अब गिरफ्तारी की मांग के साथ धरने पर बैठ चुकी है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पुरुलिया के अर्जुन मुंडा भी मौके पर पहुंचे और उनकी पुलिस से झड़प हुई है। यहाँ अर्जुन मुंडा से बात की हमारे संवाददाता धीरेन्द्र कुंडीर ने। चुनाव का फ्री एंड फेयर का जो डर तमाम लोगों को था कि कैसे होगा, आपको लगता है कि यहाँ? देखिए, मैंने अभी यहाँ के डीएसपी से बातचीत कहा, स्वाभाविक रूप से कि इस तरह की घटनाएं लोकतंत्र में, चुनाव में नहीं होना चाहिए। पूर्ण सुरक्षा। आप इस समय राज्य सरकार के कर्मी नहीं हैं। इस समय चुनाव आयोग के देखने में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कैसे हो, निर्भीकता के साथ चुनाव कैसे हो, ये सुनिश्चित करना चाहिए और ये ध्यान में रखना चाहिए। ये घटना घटी है तो स्वाभाविक रूप से पुलिस पर ही आरोप होगी ना, पुलिस के ऊपर ही आरोप होगी। क्यों? उन्होंने सुरक्षा नहीं दी।
हमारा तो परमिशन लिया हुआ था। स्वाभाविक रूप से ये जिम्मेदारी तो इनको लेना पड़ेगा और चुनाव आयोग को इसके बारे में सूचना देंगे। बाटला हाउस एनकाउंटर का मुद्दा पश्चिम बंगाल की सियासत में लगातार गर्म होता जा रहा है। विष्णुपुर की एक जनसभा में जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी से पूछा कि अब जब कोर्ट का फैसला आ चुका है तो ममता आखिर सियासत से संन्यास कब लेंगी। अभी अभी कोर्ट ने आदेश दिया है कि इसको फांसी होनी चाहिए, अरीज खान को फांसी होनी चाहिए और ऐसे लोगों को रहने का अधिकार नहीं है। मैं पूछता हूं ममता जी, अब आप राजनीति से कब संन्यास लेंगी? चलिए लाखड़ा की बात में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आपको बता दें देश की बहस के लिए जो मुद्दा आज आपने चुना है वो मुद्दा है आक्रांताओं का गुणगान कर कट्टरपंथी क्यों घोल रहे हैं जहर। इसी मुद्दे पर देश की बहस रात 8:30 बजे।